अब यूनिवर्सिटी ने अपना एग्जाम पैटर्न बदला तो आपको भी अपने आप को बदलने की जरूरत है। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे दो चीजों में फंस जाएंगे, एक तो नई चीज एक संग मिली तो डिप्रेस हो गए, अब हाय अब कैसे तैयारी होगी, थोड़ा सा निगेटिविटी आ जाती। और जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे थे वो और ज्यादा डम हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे अब छोड़ो अब तो कुछ नहीं होना, रट लेंगे इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे, ऐसे करके फिर दिक्कत शुरू होती। आज हम एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी सी आपको बातें करेंगे और कुछ टिप्स और स्ट्रेटेजी के बारे में चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम आपके आ गए, ठीक है, जल्दी आपको एग्जाम सीट और जो आपके एडमिट कार्ड है वो भी मिल जाएंगे। अभी तो टेंटेटिव है, अभी जो परमानेंट हो जाएंगी चीजें, फिर आपको एग्जाम स्कीम भी मिल जाएगी और आपके एडमिट कार्ड्स भी आ जाएंगे। उस पर आपको बिल्कुल शो कर दिया जाएगा कि किस टाइप से आपके कितने घंटे के और कैसे एग्जाम होंगे, ठीक है। वैसे अभी मान के चलो कि 2 घंटे के आपके एग्जाम होने हैं और आपका जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है। ध्यान से देखिए, एग्जाम पैटर्न में अभी आपके जो वेरी शॉर्ट आएंगे वो आपको 10 आएंगे और 10 करने, पहले आपको 5 करने होते थे, ठीक है, वो भी 3 मार्क्स के होते थे, 3 मार्क्स के होते थे। तो अभी 10 आएंगे और 10 करने वो भी 2 मार्क्स के आएंगे, यानी 20 मार्क्स हो गए। और ये मस्ट है, यानी जितना भी सिलेबस है उसमें कहीं से भी कोई भी वेरी शॉर्ट आ सकता है और आपको करना होगा। आप छोड़ोगे तो आपकी परसेंटेज डाउन होगी। 2 नंबर बहुत होते हैं, ए पॉजिटिव और ए में कन्वर्ट करने के लिए 2 नंबर बहुत हैं, ठीक है, हमारा ये मानना है। तो इसको आपको मस्ट रखना है, मस्ट मतलब सारे सिलेबस में से सब पढ़ने, पहली चीज। दूसरा, शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके पहले आते थे 3, उनमें से 2 करने होते थे और आते थे 7.5 नंबर के। इस टाइम पे जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें आपको 4 आएंगे, उनमें से 2 करने होंगे, 4 आएंगे उनमें से 2 करने, और वो भी आपके 15 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है, यानी टोटल 30 मार्क्स हो जाएंगे आपके। 30 मार्क्स इसमें हो गए, ये चॉइस में रहेगा, 4 में से कोई 2 करो, ये चॉइस है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आगे देखो, आगे आपका जो लॉन्ग होगा वो लॉन्ग पहले 3 आते थे, उनके अथवा में 3 होते थे, या ऐसे कह सकते हैं चॉइस होती थी, 3 करने होते थे। तो लॉन्ग अभी भी चॉइस में है लेकिन 3 आएंगे, उनमें से कोई एक करना है और नंबर आपके अच्छे खासे 25 मार्क्स, बहुत अच्छे नंबर कहलाते हैं। 25 नंबर आपको पास या फेल करा सकता है, ठीक है। तो ये आपके 25 मार्क्स जो है वो भी आपके चॉइस में रहे। टोटल करेंगे तो 75 मार्क्स रहेगा। पेपर पैटर्न आपको इजी लग रहा है अभी, लेकिन टाइम ड्यूरेशन देखोगे तभी आपको फिर घबराहट शुरू होगी। 2 घंटे, दैट मीन्स 120 मिनट्स, 120 मिनट में इतने नंबर के हिसाब से चीजें लिखना, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो आपको इजी लगता है लेकिन चीजों को उसी हिसाब से करना अच्छा है। जैसे आपको वेरी शॉर्ट करना है तो सिर्फ 1 पेज में करोगे, 1 से ज्यादा में नहीं करोगे, क्योंकि आपकी जो कॉपी है वो एक ही सिंगल कॉपी मिलनी है, उसमें आपने ज्यादा पेज शुरू में ही वेस्ट कर दिए, फिर आपको आगे तक कैसे करोगे। और शॉर्ट आपको कितने पेज में करना है ये सब अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए। लॉन्ग आपको कम से कम 6 पेज में करना चाहिए, 25 नंबर वाला कम से कम 6 पेज, ज्यादा आप खींच सकते हो तो 7-8 तक ले जाओ लास्ट में, अगर आप करते हो तब। शुरू में आप लॉन्ग करते हो तो 6 पेज में करना ही चाहिए, 6 पेज यानी 3 पन्ने, और उसका डबल करते हैं तो 6 पेज होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें होगी जो यूनिवर्सिटी ने अभी गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से। आप पहले से आप जो तैयारी कर रहे हो वो आप पुराने वाले पैटर्न के हिसाब से कर रहे थे, आपको एकदम से चीजें नहीं मिली, तो एकदम से जब चीजें नहीं मिली तो उनके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले का जो एग्जाम पैटर्न था आपका वो आपका कुछ और था, अब यूनिवर्सिटी ने अपना एग्जाम पैटर्न बदला तो आपको भी अपने आप को बदलने की जरूरत है। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे 2 चीजों में फंस जाएंगे, एक तो नई चीज एक संग मिली तो डिप्रेस हो गए, अब हाय अब कैसे तैयारी होगी, थोड़ा सा निगेटिविटी आ जाती। और जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे थे वो और ज्यादा डम हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे अब छोड़ो अब तो कुछ नहीं होना, रट लेंगे इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे, ऐसे करके फिर दिक्कत शुरू होती। आपको क्या करना है, चाहे आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अब जो आप करते हो उससे आपके रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा, ये सिंपल सी बात है। और आप होशियार हो या बेवकूफ हो इससे कोई मतलब नहीं। एग्जाम में एग्जामिनर ये देखता है कि आपका जो क्वेश्चन था उसका आपने कितने अच्छे तरीके से आंसर दिया है, ठीक है, उसी हिसाब से वो नंबर देता है, फिर आपको उसी हिसाब से रिजल्ट तैयार होता है।
तो अभी आप ये मान के चलो कि आपको अपनी तरफ से अच्छी तैयारी करनी है। तैयारी कैसे होगी, अब आपको ये पेपर पैटर्न समझ आ गया। आपकी टोटल यूनिट कितनी है, 8। लिखना चाहो तो ये बातें लिख सकते हो, ठीक है। 8 यूनिट है, 8 यूनिट में से 4 इस पार्ट में, 4 उस पार्ट में, ठीक है। जिनका सिर्फ एक पेपर होना है उनको ऐसे करके तैयारी करनी है, ठीक है। फिर सेम वालों के 2 पेपर होंगे, उनकी भी ऐसे करके होगी, 4 यूनिट 4 यूनिट ऐसे करके पूरा एक पेपर मिला करके। और फिर सेकंड पेपर, उनका फिजिक्स के 2 पेपर होते हैं, आपका एक ही पेपर होगा। फर्स्ट सेम और थर्ड सेम में फिजिक्स का एक ही पेपर होगा। सिलेबस कितना है, 2 पेपर मिला करके एक पेपर बनता है, मतलब अलग अलग पार्ट्स के रूप में। टोटल 8 यूनिट होती है। 8 यूनिट में अब डिजाइन कैसे करना है, अपने माइंडसेट को बड़े ध्यान से सुन लो। लगभग लगभग सारी जगह आपका एक पेपर बहुत अच्छे से पढ़ गया होगा, ठीक है। मतलब पार्ट ही तैयार हो गया होगा हर जगह, टाइम को अगर कम मानते हुए भी चले। सेकंड पार्ट चल रहा होगा मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। ऑलमोस्ट मान सकते हैं 70% सिलेबस कवर हो गया होगा, ठीक है, परसेंटेज के रेशियो से देखें अगर तो। अब उसी में से आपको बढ़िया करना है। तो जिस पोर्शन में आपका जितना अच्छा पढ़ा हुआ है, मान लीजिए पार्ट ए में आपका अच्छा पढ़ा हुआ है, या मैथमेटिक्स में कोई एक बुक आपकी बहुत अच्छी पढ़ी हुई है, एक अभी जो चल रही है वो आपको अच्छी लग रही है, वो आप पढ़ रहे हो, तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो उसमें आप तैयारी कैसे करोगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने हैं, 3 आने, 1 करना है। तो उस पेपर में से कोई 2 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आप इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए, इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि एक तो आप बहुत अच्छा कर दो और एक आपके चॉइस में रहे, मतलब रिस्क नहीं लेना है। 3 में से 2 आप कर सको, ऐसी वाली स्थिति बना के रखनी है आपको। तो 25 नंबर आपके ये पक्के होते हैं। सब नहीं पढ़ना है, एक पेपर पकड़ा, 4 यूनिट में एक पेपर समाप्त होता है, अगली 4 यूनिट में दूसरा पेपर समाप्त होता है, टोटल मिला के 8 होती है। तो 4 यूनिट तक में से कोई 2 लॉन्ग आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, मतलब चारों यूनिट में से लॉन्ग सारे पढ़ने, कोई 2 ऐसे तैयार कर लो कि ये आपको एग्जाम में करने ही है। 25 नंबर ये आपके कंफर्म हुए, ये कंफर्म है, ऐसे समझो। इतना सिलेबस सब जगह हो गया होगा, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी और फिजिक्स में भी। तो एक लॉन्ग आपका कैसे कंफर्म होगा, 4 यूनिट में से लॉन्ग सारे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसी में से आपके शॉर्ट भी हो जाने हैं, तो एक शॉर्ट तो वैसे ही हो जाना है। तो 25 और 15 तो यही आपके खत्म हो गए, ठीक है। टोटल 40 नंबर हो गए। 40 नंबर अभी पक्के हो गए, अभी पक्के हो गए, ऐसे समझो आप। इतनी बात समझ आ गई, 40 नंबर ये पक्के हुए। अब नेक्स्ट जो पेपर आप पढ़ रहे होगे जहां भी, ठीक है, उसमें 4 यूनिट है, लगभग 1 यूनिट खत्म हो गई होगी, या एक चैप्टर जो भी है, 1-2 यूनिट खत्म हो गई होगी। तो वेरी शॉर्ट उसमें से भी आने, इधर से भी आने, उधर से भी आने। तो 2-3 वेरी शॉर्ट आपके उधर हो गए होंगे, 4 यूनिट जो आपने पढ़ी, और 2-3 वेरी शॉर्ट ये हो जाएंगे पहली दूसरी यूनिट से। तो लगभग 6-7 वेरी शॉर्ट आपके ऐसे ही उसी में कवर हो जाएंगे जितना आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे करके अब बचा हुआ जो सिलेबस है उसमें से आप वेरी शॉर्ट पढ़ो, केवल जो आपका रह गया है, कहीं सिलेबस नहीं हुआ है या कहीं पे आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो जितने बचे हुए सिलेबस में से सिर्फ वेरी शॉर्ट पढ़ो, और एक शॉर्ट क्वेश्चन और अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि आपको 2 करने, ठीक है। 2 उसमें से भी देखो कि शॉर्ट में किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, रेशियो देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में अच्छा है और आपका कौन सा अच्छा तैयार हो सकता है। आपको डेरिवेशन अच्छे लगते हैं तो डेरिवेशन को अच्छे से तैयार करो, फिगर वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, थ्योरी वाले अच्छे लगते हैं, तो आप वो वाला लॉन्ग कतई अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो इतने ही टाइम में, जितना टाइम बचा हुआ है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे। बस कॉपी आपको हिसाब से लिखनी है, ठीक है। तैयारी करने का सिर्फ माइंडसेट ये बनाओ कि जितना हमारा पढ़ा हुआ है वो आपको पता होगा। अगर 70% सिलेबस हो गया तो उसमें आपका कितना तैयार है वो आपको पता है, आपके अलावा किसी को नहीं पता है। वो भी आप अपना देख लो, अगर नहीं पढ़ा हुआ है आपका तो उसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो इतने ही टाइम में, वो बस टिक कर लीजिए। सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ो, सब मत पढ़ना। सब पढ़ोगे तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी आपके साथ, बहुत दिक्कत शुरू होगी, क्योंकि आप 8 यूनिट के लॉन्ग पढ़ोगे भैया, ठीक है। फिर आप पढ़ तो सकते नहीं हो इतना, इतने कम टाइम में इतना नहीं पढ़ सकते हो, वो आप अपने आप को बेवकूफ बनाओगे। तो लिमिटेड पढ़ो, कहने का मतलब सिंपल इतना है, लिमिटेड डिजाइन कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस लॉन्ग के हैं और कौन कौन से आपको बिल्कुल कतई तैयार करने। ये 25 और 15 वो हो गए आपके, 40 नंबर बहुत हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। बचे हुए वेरी शॉर्ट और एक शॉर्ट, उसको जो अभी आपका सिलेबस चल रहा होगा उसमें से थोड़ा सा देखो,
ठीक है, रिवीजन इतना पक्का रखो अपना 40 नंबर वाला, ठीक है, और उसमें वेरी शॉर्ट भी आपके फंसेंगे, तो कम से कम अगर 5 भी वेरी शॉर्ट आपके पहले के पड़े हुए हैं तो 10 नंबर और हो गए 50 नंबर के, तो आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है, बाकी स्कोर करने के लिए आगे चीजें और बेटर बनानी है, ठीक है। तो ये रही स्ट्रेटेजी आपके सामने कि 4 यूनिट आपने लॉन्ग को तैयार करना है, 4 यूनिट्स में से लॉन्ग 2 बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, बची हुई जो 4 यूनिट है, लॉन्ग भी हो जाएगा, शॉर्ट भी हो जाएगा और वेरी शॉर्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि एक पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है उसमें से 5 तो वेरी शॉर्ट हो जाएंगे, एक शॉर्ट हो जाएगा और एक लॉन्ग हो जाएगा, बची ये 4 यूनिट है उसमें से आप लिमिटेड कर दो चीजें, क्योंकि अब तो आपको लॉन्ग करना नहीं, लॉन्ग तो हो गया आपका, लॉन्ग तो हो गया, सिर्फ शॉर्ट बचा और वेरी शॉर्ट बचे, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तैयार कर लीजिए, तो इतने ही टाइम में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और स्कोर भी अच्छे से कर सकते हो, नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। बस एक कायदा और सीख लीजिए, कॉपी कैसे लिखनी है, 2 घंटे मिलेंगे, पेपर थोड़ा सा बड़ा होगा, प्रैक्टिस करके पहले ही जाना, ठीक है, टाइम पे चीजें नहीं हो पाएंगी, आपको ऐसा लगेगा कि पेपर छूट रहा है लास्ट टाइम तक आते आते, हो सकता है क्वेश्चंस भी छूट जाएं, और ऐसा होगा आपके साथ, पहले ही प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, पहले ही प्रैक्टिस कर लेना कि कितना कितना कितने पेज में लिखना है, कितना मटेरियल लिखना है, 2 नंबर में 1 पेज से ज्यादा मत लिखिएगा, ये बात ध्यान रखना, फिर ज्यादा लिखने पे आप लग गए, क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी बनेंगे लॉन्ग और शॉर्ट से ही, और कहीं से नहीं लाएंगे वो, ठीक है, तो ये पहले माइंडसेट रखना। और 3 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होगा, 3 सेक्शंस में से जो भी सेक्शन आप शुरू करो, जैसे लॉन्ग पहले करोगे तो लॉन्ग में से पहले सेक्शन ए डाल के पहले पूरा लॉन्ग कंप्लीट कर दीजिएगा, 6 पेज का, 6 या 7 पेज का, जितना भी करो आप, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, फिगर बहुत एक्यूरेट बनाएगा, कटिंग बिल्कुल भी मत करना, ब्लैक और ब्लू पेन का प्रॉपर यूज करना, मतलब कोई खास बात है उसको ब्लैक पेन से लिख दिया और उसको ब्लू लाइन से ऐसे अंडरलाइन कर दिया, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन करने के बाद फिर नेक्स्ट जो सेक्शन शुरू करो वहां पे हेडिंग डाल दीजिएगा और ये भी डाल दीजिएगा वेरी शॉर्ट कर रहे हो आप, ये शॉर्ट कर रहे हो, और फिर उसके सारे क्वेश्चंस करने, मान लीजिए आप वेरी शॉर्ट करना शुरू करा आपने और वेरी शॉर्ट में पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा नहीं आता है, तो चौथे के लिए स्पेस छोड़ दिया, 5वें पे जंप कर गए, हेडिंग डाल के छोड़ देना उसे, 5वां करा, छठा करा, फिर थोड़ा थोड़ा याद आएगा, फिर चौथे पे फिर से लिखने लगे जैसे ही याद आए, क्या लास्ट तक कर लिया आपने, अब देखा 10 मिनट बचे और उसमें कुछ भी लिखना है आपको, छोड़ना नहीं है वो क्वेश्चन, कुछ तो पता ही होगा उसके बारे में, लेके आइए, इसको बोलते हैं कॉपी को अच्छे से करना, ठीक है, इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो कम टाइम में, इतने ही टाइम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, सब मत पढ़ना, फिर सब पढ़ने के चक्कर में पड़ जाओ, सब पढ़ते तो आपको शुरू से पढ़ना चाहिए था, लॉन्ग भी पढ़ो, उसमें से भी सिलेक्टेड रखो कि आप कौन से बेटर तैयार कर सकते हो, क्या चीज आपकी अच्छी है, डेरिवेशन आप अच्छे से करते हो या थ्योरी आप अच्छे से करते हो, ठीक है, ये थोड़ा सा पहले ही तैयार कर लीजिए, सबके चक्कर में कुछ नहीं होगा, कि आप अपने आप को बेवकूफ बनाते रहोगे, टाइम पास आता रहेगा, डर बढ़ता चला जाएगा, और इतना डर बढ़ जाएगा, इतना डर बढ़ जाएगा, फिर एग्जाम में आपके क्वेश्चन छूटेंगे, ये पक्का है, अगर जिसकी स्पीड अच्छी नहीं है और जिसका माइंडसेट क्लियर नहीं है कि हमें कौन सा पोर्शन कितना तैयार है, इसमें से भी क्या करना है पहले, उसके क्वेश्चन छूटेंगे। ऐसे ही मैथमेटिक्स में आपका जितना अच्छा पढ़ा हुआ है चीजों में, उसमें लॉन्ग पहले देखो, लॉन्ग क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर शॉर्ट, फिर वेरी शॉर्ट में लास्ट में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट में से वेरी शॉर्ट हो जाएंगे, इतना इस बार ध्यान रखना, ठीक।